सो हेलो वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हियरिंग हो रही है नीट 2024 में हुए स्कैम को लेकर। एक तरफ 23 लाख से अधिक बच्चे इस होप में हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनको दोबारा से नीट एग्ज़ाम जो है देने का एक मौका देगा, इन्हीं नीट एग्ज़ाम दोबारा से कंडक्ट होगा। तो वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे भी भगवान से दुआएं कर रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है दोबारा ना हो, और क्योंकि उनके नंबर अच्छे आ गए हैं तो उनको इस बार एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाए, उनका सेशन स्टार्ट हो जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में कंक्लूजन क्या कुछ निकला अभी तक का? लंच का टाइम हो चुका है। स्टार्टिंग कहाँ से हुई, एंड कहाँ पे हुआ, और क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है रीनीट की, मैं इस छोटी सी वीडियो में आपको पूरा कोर्ट के 2 घंटे के सेशन का कंक्लूजन बता देता हूँ। आप सबको पता है कि जब भी सुनवाई स्टार्ट होती है तो कोर्ट ने जो है एनटीए और सरकार के उन फैसलों का जिक्र किया जिसमें एनटीए ने माना ही नहीं कि पेपर में स्कैम हुआ है, और ना ही गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। एक ग्लिच बना है कि एक सेंटर पे पेपर लीक हुआ था तो जिससे 200 से 300 बच्चों का ही फायदा हुआ था, और एनटीए ने उन बच्चों को आइडेंटिफाई कर लिया है जिस पे उन्होंने आगे एक्शन भी ले लिया है, और जो ग्रेस मार्क दिए थे उस ग्रेस मार्क वाले सेंटर पे रीनीट हो गया है और चीज़ें खत्म हो गई हैं। फिर जो एडवोकेट्स की टीम थी उनसे स्टार्ट होता है। एडवोकेट्स की टीम ने स्टार्ट किया था बिहार पुलिस के एफआईआर से, जिसमें ये बताया गया कि पेपर जो लीक है वो केनरा बैंक के सेटअप से हुआ। 3 मई को पेपर लीक हुआ, बच्चों को 4 मई को पेपर मिल गया, और फाइनली मई के 5 तारीख को आप सभी का नीट एग्जाम हुआ। यानी कि पूरा 24 घंटे से अधिक का टाइम मिला पेपर लीक को लेकर। पेपर लीक किसी चपरासी ने नहीं किया था। पेपर लीक जिन लोगों ने किया था उनको पुलिस ने, सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट उठे, ठीक है। और अगर इसी पॉइंट पे डिस्कशन चलता तो रीनीट की पॉसिबिलिटी बनती, लेकिन हमारे यहाँ अगर आपको इंग्लिश आती है ना तो आप पूरे मैटर को ईस्ट से वेस्ट ढकेल सकते हैं, यानी एक खिचड़ी बना सकते हैं। वही आज कोर्ट में हुआ। इंग्लिश के चक्कर में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था बिहार पुलिस के एफआईआर से, वो पहुंच गया सीकर तक। अब आप कहेंगे सीकर में क्या हुआ? दोस्तों, एडवोकेट्स की टीम ने बहुत सारी बातों का डिस्कशन किया। एनटीए ने बेशक आप सभी की जो है डिटेल की लिस्ट पब्लिश कर दी है अपनी साइट पे, लेकिन ऑल इंडिया रैंक और रैंक वाइज जो डिटेलिंग थी वहाँ पे कुछ गलतियाँ हुई, उनको टीम ने रखा। फिर एनटीए ने कुछ बात बोली और पूरा टॉपिक सीकर पे केंद्रित हो गया। सीकर का सीन क्या है कि सीकर पे जो सेंटर्स बने थे नीट के, जो एनटीए के कोऑर्डिनेटर्स थे जो बनाए जाते हैं लगभग हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, उनमें से मैक्सिमम कॉलेज उन्हीं कोऑर्डिनेटर्स के ही थे। यानी कि सीकर में मैक्सिमम कॉलेज वो प्राइवेट हैं जो सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड है, जिन सेंटर्स पे पेपर लीक हुआ, ज़्यादा जो चीज़ें निकल के आई हैं। तो एडवोकेट्स की टीम ने कहा कि अगर किसी कॉलेज का कोऑर्डिनेटर जो है, जो किसी एग्ज़ाम में कोऑर्डिनेटर है और उसी के कॉलेज में एग्ज़ाम होगा तो उससे बच्चों को फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कशन किया उन्होंने। कई सारे सेंटर कोड्स भी बताए कि इन सेंटर कोड्स पे ये दिक्कतें हुई, लेकिन एनटीए ने चीज़ों को क्लियर मना कर दिया है। आफ्टर लंच एनटीए अपने पॉइंट्स रखेगा, लेकिन अगर एडवोकेट्स की टीम पटना पुलिस के एफआईआर तक ही सीमित रहती और उसी पे गहन डिस्कशन करती, कोर्ट को प्रूफ देती, तो शायद बहुत बेहतर डिसीजन होता बच्चों के लिए। बेशक सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कि वो बच्चों को न्याय देगा। अभी लंच के बाद फिर से केस स्टार्ट होगा, और अब एनटीए को सारे पॉइंट्स पे जो है अपना पॉइंट रखना है, चाहे वो ऑल इंडिया रैंक और रैंक को लेकर जो डिटेल फंस रही है वहाँ की बात हो। बात पटना पुलिस पे तो एनटीए और सरकार का क्लियर स्टैंड है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ एक ग्लिच हुई है, 10-5 बच्चे ही इससे प्रभावित हुए हैं। सीकर को लेकर जो पॉइंट रखा गया है उस पर एनटीए क्लियर बोल देगा कि सीकर में कॉलेज ही नहीं है सरकारी, तो सेंटर कैसे बनाएं। और अगर एडवोकेट्स का ये पॉइंट वैलिड है तो फिर 2023 और 22 और 21, क्योंकि सीकर में लगातार कई सालों से एग्ज़ाम हो रहे हैं तो सारे एग्ज़ाम तो कैंसिल करना चाहिए। इन सारे पॉइंट्स को एनटीए जहाँ तक जो है एक सीधे पॉइंट में बता के बच जाएगा, और फिर आगे जो खीर है, जो खिचड़ी है, वो और पकने वाली है। लेकिन एक चीज़ तो लग रहा है कि रीनीट की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी धुंधली होती दिख रही है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से डिसीजन लेगा, हो सकता है कि वो आपके पक्ष में दे,
हो सकता है कि आपके विपक्ष में दे, ठीक है। लंच के बाद जैसे ही सुनवाई स्टार्ट होगी मैं आपको फिर से पूरा कंक्लूजन स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी अपने ओपिनियन हमें कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।